शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आहारशं त्वा पुनरागा पुनर्नव सर्वांगं सर्वं ते चक्षु सर्वमायुश्च ते विदम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा के प्रसंग में ऋग्वेद के दशम मंडल के 161वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इस 161वें सूक्त में रोग नाशन की चर्चा है, राजयक्ष्मा नाशन की चर्चा है। इसमें 5 मंत्र हैं और प्रत्येक मंत्र की एक विशेषता है कि इसके अंदर आशा का संचार दिखाई देता है। यदि मृत्योरंतिकम नीतयेव, कहता है यदि तुझे मृत्यु भी ले गई हो तो भी मैं तुझे वापस लौटा सकता हूँ। और ये चिकित्सा के सामान्य बात तो ठीक है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर यदि जिजीविषा न हो तो चिकित्सक भी उसका कुछ नहीं कर सकता। आदमी के अंदर जिजीविषा का होना, जीवन के प्रति इच्छा होना, वो हमको जीवित रखने का मुख्य आधार होता है। और ये जिजीविषा ऐसे विचित्र है कि सामान्य रूप से ये शरीर मेरी प्रार्थना पर तो मुझे नहीं मिला हुआ है। ये शरीर मुझे मेरे कर्म के फल के अनुसार मिला हुआ है। प्रकारांतर से मैं कह सकता हूँ कि मैंने कुछ अच्छे कर्म इसीलिए किए थे कि मुझे मनुष्य का जन्म, मनुष्य का शरीर मिले। लेकिन जिस समय शरीर मुझे मिलना है या नहीं मिलना है, इसका निर्णय मेरे हाथ में नहीं है। और जब इसका निर्णय मेरे हाथ में नहीं है तो मुझे जो शरीर मिला वो निश्चित रूप से मेरे कर्मों का फल है, क्योंकि फल जो होता है वो कर्म का होता है। यदि फल है तो उसके पीछे कर्म होंगे, और यदि मैं आज कर्म कर रहा हूं तो उसका निश्चित फल होगा। ये 2 सिद्धांत यदि हमें समझ में आ जाएं तो आप 2 बातों को स्पष्ट कर जाएं कि जो मैंने किया है इसका फल अवश्य होगा, और जो मुझे मिल रहा है, जिसको मैं फल कह रहा हूं, वो अवश्य किसी कर्म के बदले होगा। ये 2 बातें यदि मुझे अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएं, फिर मुझे अच्छे या बुरे कर्म के प्रति करने और न करने की जो भावना है उसमें कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि मैं अच्छा करूँगा तो ही अच्छा होगा और मैं बुरा करूँगा तो बुरा होगा। तो मनुष्य इस सिद्धांत के अनुसार हर स्थान पर अच्छा करने की इच्छा रखता है, अच्छा करने का प्रयास करता है। तो जो अच्छा करने का प्रयास है, तो इस शरीर के साथ जब आत्मा का संयोग होता है, उसके साथ जो निकटता होती है आत्मा और शरीर की, आत्मा मन और बुद्धि की, वो निकटता, इसके अंदर का जो द्वैधी भाव है, द्वैत भाव है, 2 होने का विचार है, वो समाप्त हो जाता है। और ये 2 होने का विचार समाप्त होने से मेरे अंदर एक चीज़ पैदा हो जाती है, वो है मेरा अस्तित्व संपूर्ण रूप से है तो मेरे शरीर के साथ ही, किंतु मैं अपने अस्तित्व को शरीर के अस्तित्व में मिला देता हूँ। इस अज्ञान के बिना इस शरीर के साथ मैं रह नहीं सकता।
और जिस दिन मेरा यह ज्ञान मिट जाता है कि मैं और मेरा शरीर अलग हैं, तो फिर ये शरीर मेरे साथ रहे इसकी आवश्यकता भी नहीं रहती। किंतु मेरा अज्ञान मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण शरीर के साथ जोड़ने का कारण है, और इस कारण से मैं इस शरीर को और अपने आप को भिन्न नहीं मानता, दो नहीं मानता। और दो नहीं मानता इसलिए शरीर को ही स्वयं समझता हूँ, अपने आप समझता हूँ, अपना मानता हूँ, अपना अस्तित्व मानता हूँ। इसलिए मैं इसकी क्षति, इसका नुकसान, इसकी हानि को अपनी हानि मानता हूँ, और इसके द्वारा ही मैं सुख दुख, हानि, लाभ, यश अपयश को प्राप्त करता हूँ। उससे ही मैं सुखी दुखी, अच्छा बुरा, कम अधिक अपने को मानता हूँ। तो इस शरीर से जन्म होते ही मुझे प्रेम हो जाता है, और किसी भी तरह से मैं इस शरीर से अपने को पृथक नहीं देखना चाहता, क्योंकि इसका संयोग जो है वो जन्म है। आत्मा और शरीर का जो मेल है ये जन्म है। आत्मा और शरीर के मेल का बना रहना, निरंतर रहना, ये जीवन है। और जिस क्षण आत्मा शरीर से पृथक हो जाता है वो इसकी मृत्यु है। ये तीन परिस्थितियां हैं, जन्म, जीवन और मृत्यु। इसमें दोनों ही मेरे हाथ में नहीं है, तीसरी भी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तीसरी पर मेरा कुछ प्रभाव है। जन्म मेरे हाथ में नहीं होता, मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, शरीर कौन सा मिलेगा, कितना मिलेगा, छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, काला मिलेगा, गोरा मिलेगा, मुझे नहीं मालूम। तो जब मैं इस शरीर और आत्मा के मेल को पाता हूँ तो इस शरीर से मेरा संबंध बन जाता है, मैं तादात्म्य कर लेता हूँ, मैं शरीर को स्वयं मान लेता हूँ, और इसके प्रति मैं वैसा ही मोह रखता हूँ, वैसा ही अपनत्व रखता हूँ, वैसा ही ममत्व रखता हूँ। और ये ममत्व मुझे इसकी रक्षा के लिए, इसके लाभ के लिए मुझे प्रेरित करता रहता है। तो जैसे जन्म जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, उसी प्रकार इस दैवी व्यवस्था में, इस परमेश्वर की व्यवस्था में, इस संसार की व्यवस्था में मृत्यु भी मेरे हाथ में नहीं है कि वो कब और कैसे होगी। लेकिन जब होगी, जहाँ होगी, वो मेरे इच्छा के विरुद्ध हो जाती है। इच्छा के विरुद्ध क्यों होती है? जबकि मुझे किसी ने कोई वस्तु दी है तो वो मेरी थी नहीं, मेरे पास आ गई, लेकिन मुझसे वो वस्तु कोई भी मांगता है तो मुझे देना अच्छा नहीं लगता। क्यों? मैंने उससे अपने आप को जोड़ लिया है, अपना मान लिया है, उसमें ममत्व डाल दिया है। यदि मैं किसी वस्तु को लेता हूँ और रखता हूँ और कोई व्यक्ति मांगता है तो मैं उसे लौटा देता हूँ, ऐसी भी परिस्थिति होती है जब मुझे उसके लौटाने में कोई कष्ट ही नहीं होता। लेकिन ऐसा तब होता है जब वो उस वस्तु में मेरा कोई आकर्षण ना हो, वस्तु के अंदर मेरी कोई अभिलाषा ना हो, उसमें कोई आसक्ति ना हो। तो जब मैं आसक्ति नहीं रखता तब तो मुझे कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं उसका अपने लिए उपयोगी मानता हूँ, अपने लिए अच्छा मानता हूँ, उसका काम में लाता हूँ, उसके कारण मेरी कोई प्रतिष्ठा बढ़ती है, मेरा धन बढ़ता है, मेरी कोई प्रशंसा होती है, और उस वस्तु को कोई मांगने आ जाए तो मुझे देना अच्छा नहीं लगे। वही स्थिति मेरे शरीर की है। ये शरीर मेरे से भिन्न है, लेकिन इसको पा कर के मैंने इससे अपने सुख जोड़ दिए। इस शरीर को सुख मिलता है, मुझे सुख अनुभव होता है।
इसकी प्रशंसा होती है, मुझे अपनी प्रशंसा लगती है। इससे मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ, इससे मैं अपना अज्ञान दूर करता हूँ। तो ये जो मेरे अंदर इसके प्रति ममत्व का भाव है, वो ममत्व का भाव मुझे इसे छोड़ने से रोकता है, वो मुझे कष्टकर होता है। मृत्यु यद्यपि मुझे जन्म के समय पता ही नहीं चला कि कब मेरी आत्मा इस शरीर के साथ जुड़ गई, जीवन भर मैं इसको अपने साथ जोड़े रखा, लेकिन जैसे ही ये अलग होती है तो मुझे कष्ट क्यों होता है? सामान्य रूप से कष्ट होना नहीं चाहिए। कब कोई चीज़ मेरे से जो भिन्न है, पहले से भिन्न है, और वो वस्तु यदि मेरे से पृथक होती है, दूर चली जाती है, तो मेरे कष्ट का कोई कारण नहीं है। लेकिन कोई वस्तु यदि मेरे शरीर से चिपक जाती है, जुड़ जाती है, और फिर यदि उसे मैं शरीर से पृथक करता हूँ तो मुझे मेरे शरीर को कष्ट होता है। तो वैसे ही संसार के जो समस्त पदार्थों के साथ साथ शरीर भी जब मेरी आत्मा के साथ एक हो जाता है, मैं अपनी आत्मा को इस शरीर से जोड़ लेता हूँ और शरीर को ही आत्मा मान लेता हूँ, तब इस शरीर को छोड़ने में मुझे कष्ट होता है। तो ये जो कष्ट का भाव है, इसे मैं मृत्यु कहता हूँ। तो ये कहता है कि सामान्य रूप से शरीर के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है, लेकिन मंत्र का ये पद कहता है कि मैं तुझे फिर आयु दे रहा हूँ। तो मृत्यु पहले आती थी और मृत्यु को वैद्य ने, चिकित्सा ने टाल दिया। तो प्रश्न एक पैदा होता है, क्या मृत्यु टलती है, टाली जा सकती है? इसमें कोई आग्रह जैसी बात नहीं है। जो चीज़ सकारण होती है वो कारण के होने पर बनी रहती है और कारण के नष्ट होने पर, हट जाने पर हट जाती है। तो ये कैसे होती है? तो वैसे ही जब तक इस आयु के साधनों को मैं इस शरीर के साथ जोड़ कर रखता हूँ, तब तक मेरा शरीर इस आयु को प्राप्त करता है। शरीर और आत्मा का संयोग होता है, संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायी आयुरुच्यते। इस शरीर को जब जीव प्राप्त करता है, इसके साथ रहता है, तो वो जो रहने की स्थिति है उसको आयु कहते हैं। अर्थात ये कितने दिन तक रहा, ये जितने दिन तक रहा, वो जो उसका विस्तार है वो उसकी आयु की सीमा है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो मन में जो संदेह पैदा होता है, क्योंकि यदि गलत काम करते हैं, अनुचित काम करते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं, शरीर में चोट पहुंचाते हैं, गिरते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं, अनियमित रहते हैं, तो उसका परिणाम यदि शरीर पर विनाश होता है, दुख होता है, मृत्यु होती है, व्याधि होती है, तो इसका जो विपरीत होगा उससे मुझे निश्चित रूप से लाभ होगा। तो यदि विपरीत आचरण से आयु कम होती है तो सदाचरण से, स्वस्थ आचरण से आयु बढ़ती है। तो ये आयु जिन जिन कारणों से बढ़ती है, उन उन कारणों को प्राप्त करने से इस सिद्धांत में कोई हानि नहीं आती कि मेरी आयु समाप्त होने वाली थी, वो समाप्त नहीं हुई, बढ़ गई। क्योंकि जो भी आयु मुझे मिली थी या मिली है वो सकारण मिली है, वो किसी के परिणाम स्वरूप मिली है, किसी के फलस्वरूप मिली है, और उस फल में यदि वृद्धि होती है तो उसके कार्य में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। तो ये जो बढ़ना है, ये अकारण बढ़ना है, तब तो सिद्धांत की हानि हो सकती है। लेकिन यदि सकारण बढ़ना है तो प्राप्ति भी सकारण है, उसकी अवधि भी सकारण है, तो वैसे ही उसका विस्तार भी, उसकी उन्नति भी सकारण है, कार्य रूप में विद्यमान है।
तो वो सिद्धांत की हानि नहीं है, किंतु सिद्धांत की पुष्टि है। तो यहाँ कहता है सर्वमायुश्च ते विदम, कहता है कि जो तुम्हारी आयु है वो संपूर्ण आयु इस यज्ञ के द्वारा, इस यज्ञ की चिकित्सा के द्वारा मैं प्राप्त करता हूँ। मेरे पास वो सामर्थ्य, वो ज्ञान, वो युक्ति है जिसके कारण से उसको प्राप्त किया जाता है। वो कहता है कि सर्वोपरि तिष्ठति युक्ति ज्ञ द्रव्य ज्ञानवताम सदा, केवल जानकारी से, केवल वस्तु से मुझे प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति का आधार है युक्ति, अर्थात जो वस्तु है उसका उपयोग किस रूप में किया जा रहा है, उसका उपयोग किस प्रमाण में, किस समय में, किस मात्रा में कैसे करते हैं, ये है युक्ति। युक्तिस्त्रिकाला साजे या त्रिवर्ग साध्यते। युक्ति वो चीज़ है जो प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को एक उचित मार्ग दिखाने का काम करती है। तो इस यज्ञीय युक्ति से, इस यज्ञीय चिकित्सा से मनुष्य जो है वो निरोग हो सकता है, और निरोग ही नहीं बल्कि संपूर्ण आयु को भी प्राप्त कर सकता है। और संपूर्ण आयु कैसी आयु? जो मेरा कल्याण करने वाली है, मुझे सफलता प्रदान करने वाली है, मुझे स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है। इसलिए हमको ये जो चिकित्सा के जो सिद्धांत हैं उनमें यज्ञीय चिकित्सा न केवल रोग निवारण के लिए अपितु प्रतिदिन के जीवन के स्वस्थ रखने के लिए भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि चिकित्सा का उद्देश्य ही स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चेति। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो किसी कारण से रुग्ण हो गया है, बीमार हो गया है, विकृत हो गया है, विकार को प्राप्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति के विकार का शमन करना, उन विकारों को दूर करना, ये चिकित्सा का सिद्धांत है। और इस दृष्टि से देखते हैं तो यज्ञीय चिकित्सा दोनों काम करती है। इसलिए यज्ञ चिकित्सा को हम औषध विशेष के द्वारा रोग की चिकित्सा में भी काम में लेते हैं, ले सकते हैं, और दैनंदिन यज्ञ के द्वारा स्वस्थ वृत्त से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो स्वस्थ वृत्त जैसे स्वस्थ का स्वास्थ्य रक्षणम, तो स्वस्थ वृत्त में बहुत सारी बातें जो आती हैं उनमें यज्ञ भी, देव पूजा भी स्वस्थ के स्वस्थ वृत्त में आता है। स्वास्थ्य की रक्षा में इसका महत्व है। तो जो चीज़ सामान्य रूप से स्वास्थ्य की रक्षा करने का कारण बनती है, तो यदि विशेष रूप से उसे किया जाए तो विशेष रोग के दूर करने में निश्चित रूप से कारण होती है, हो सकती है। तो इस दृष्टि से मंत्र में जो बात कही है कि वो शरीर को निरोग करता है, पूर्ण रूप से निरोग करता है, यज्ञ का जो चिकित्सा विधान है, और मनुष्य को वो पूर्ण आयु भी प्रदान करता है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।